फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों से बहुत सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग। जो काफ़ी सब्जियां छत से निकल रही हैं आजकल, सेम वगैरह फरने लगे हैं, बहुत सेम लग रहे हैं। और भी सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग शेयर करूंगी फ्रेंड्स, कुछ बहुत इजी टिप्स के साथ। और क्योंकि इस टाइम बिजी लाइफ में इजी टिप्स ही काम आते हैं और हम लोग कर पाते हैं। और क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें समय निकालना गार्डनिंग के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें देखिए ये सेम हमारे सेम कितने लग रहे हैं, ये वाइट वाले सेम हैं। देखिए किस तरीके के फलियाँ, बहुत सारी फलियाँ लग रही हैं। और पालक वगैरह भी देखिए कुछ हार्वेस्ट किया हमने। और किस तरीके के हेल्थी और ग्रोथ में है पालक, क्योंकि किसी भी सब्जी के साथ 1-2 पौधे आप लगा दीजिए तो उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ बना लेता है। और ये हमने मूली के साथ लगाया था, तो 1-2 पौधे ऐसे छोड़ देते हैं, तो उसमें से हमको हार्वेस्टिंग भी मिलती रहती है। ये पोए भाजी का पत्ता है, देखिए कितना बड़ा और कितना फ्रेश बढ़िया पत्ता इसका निकलता है। बहुत ईज़ी टू ग्रो है, ये बहुत आसानी से लगा दीजिए आप, और बहुत सारी पत्तियाँ इसमें से निकलती रहती हैं। और भी सब्जियों की हार्वेस्टिंग हमने की, देखिए फ्रेंड्स ये सारे। और ये है कि ये सब्जियाँ आप कभी भी लगा सकते हैं। अब वही सब्जियाँ जो है आप एक बार लगा दीजिए और कितने दिनों तक आपको हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। ये मूली लगाया था फ्रेंड्स, देखिए। ये मूली लगाए हैं, पर इसमें मिट्टी ज़्यादा होना चाहिए तभी बड़ा मूली निकल पाता है। और इसमें मिट्टी ज़्यादा है नहीं, हमने ऐसे लगा दिया था। और देखिए कितना कम मिट्टी है उसमें। अब नीचे जो है ज़्यादा बड़ा मूली तो नहीं लगा है, लेकिन हाँ, मूली देखिए पत्तियाँ कितनी बढ़िया है, इसके साग बना सकते हैं और कितना हेल्थी है। अब ये है कि अगर आपको बड़ी मूली चाहिए तो उसके लिए थोड़े गहरे पॉट में करीब 10 इंच के गमले में और मिट्टी पूरी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छा मूली का हार्वेस्टिंग मिलेगा और बढ़िया। और नहीं तो छोटा हो जाता है। या मूली के लिए हार्ड मिट्टी अगर होगी तब भी नहीं वो बढ़िया लग पाता है मूली, मूली के लिए। और ये देखिए वाइट वाला बैंगन हमने कुछ हार्वेस्ट किया है, कि ये वाइट वाले बैंगन भी बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। और ये कम केयर में भी आपको फ्रूटिंग बहुत पर्याप्त देते हैं। तो इसलिए ये कुछ पौधे मैं ज़रूर लगा देती हूँ, देखिए। ये पौधे की पत्तियाँ तो कम हैं, पर इसमें फ्रूट काफ़ी लगे हुए हैं। और ये देखिए ये मूली का हमने बीज घर पे ही तैयार कर लिया है। और ये इसमें अब फलियाँ लग रही हैं। और ये जब फलियाँ लग जाएँगी, हमारे पास मूली के बीज पर्याप्त तैयार हो जाएगा, हमें फिर मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा। और इसी में हमने चना भाजी लगा दिया था, देखिए चना का भाजी भी निकल रहा है अच्छे से। अगर बहुत सारा चना का भाजी चाहिए तो 1-2 ग्रो बैग में केवल चना ही लगा दीजिए, भाजी पर्याप्त निकल आता है। और इसको जितना काटेंगे उतना ज़्यादा इसमें ग्रोथ बनेगा। देखिए हमने ये टमाटर के पौधे-वौधे इसमें लगाए थे, और पौधे तो हमने ट्रांसफ़र कर लिए हैं। एक इसमें पौधा बचा हुआ है। और इन्हीं पौधों में हमने पालक लगा दिया, चना लगा दिया। और उसी में वो साग भी निकल रहा है कुछ। और इसी में देखिए पौधे भी हमारे निकल गए हैं। तो इस तरीके से आप जो है एक साथ कुछ पौधे लगा सकते हैं। इस तरीके से इस तरीके के हमको देखिए हार्वेस्टिंग ये सारी मिली हैं। और इसमें आप देखेंगे कि मैंने पुदीना का भी हार्वेस्टिंग किया है, क्योंकि अभी ठंडियों में भी पुदीना काफ़ी ग्रो हो रहा है। तो इसका आप इस टाइम ठंडियों में तो इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है, वैसे चटनी कभी भी इसके खा सकते हैं। पर पुदीना अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है गार्डन में तो उसको सुखाकर रख लीजिए, गर्मियों में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी रूप में। बीच-बीच में देखिए इस तरीके की हार्वेस्टिंग हमको मिली, जो मैंने शेयर नहीं कर पाई आप लोगों से, तो सोचा कि शेयर कर दें, क्योंकि बहुत बिजी लाइफ है, देखिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर केवल इसी पे रहते हैं कि हाँ, केवल गार्डनिंग करते हैं या वीडियो डालते हैं, तो तब तो देखिए 2-3 दिन में वीडियो आ जाता है। और लेकिन वीडियो मैं तो नहीं डाल पा रही हूँ। समय नहीं मिलता है, मैं नहीं डाल पा रही हूँ रेगुलरली। तो इस वजह से जो है कभी का कभी शेयर कर देती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मन करता है, शौक है, तो थोड़ा डाल देते हैं हम भी वीडियो। देखिए ये सारी सब्जियाँ। और ये खीरा भी आप कभी भी लगा सकते हैं, देखिए तरोई भी कभी भी लगा सकते हैं, भिंडी कभी भी लगा सकते हैं। अब इसका कोई समय वैसा नहीं रह गया है। हाँ, सीज़न में कुछ ज़्यादा फ्रूटिंग मिलती है, और सीज़न ना हो तो थोड़ा कम मिलती है, पर मिलती ज़रूर है।
जैसे गोभी वगैरह देखिए खाली सीज़न में लगते थे, पर अब तो हर टाइम मूली, हर टाइम धनिया, हर टाइम सब आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं भी लगाती रहती हूँ थोड़ा बहुत। और देखिए ये सेम में फलियाँ काफ़ी हेल्थी और बढ़िया सेम की फलियाँ अब निकलने लगी हैं, क्योंकि सेम मैं हर साल लगाती हूँ और उसमें फ्रूटिंग भी बहुत होता है। अब इसके लिए ये है कि अगर छोटे ग्रो बैग में होगा तो कम निकलेगा, पर इस बार हमने लगा रखा है वो टंकी थी उसके टुकड़े 2 कर दिए 2 भाग में, और उन्हीं दोनों में हमने सेम और तरोई लगाया था, तो तरोई भी काफ़ी हमको हार्वेस्टिंग को मिली काफ़ी दिनों तक। और अब उसी में सेम लगने लगे हैं, और सेम की भी हार्वेस्टिंग काफ़ी मिल रही है हमको। आप देखिए कि इस तरीके से, और इसमें सूखने भी लगे हैं, बीज के लिए खुद से खुद रह जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फलियाँ लगती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सूख जाते हैं, रह जाते हैं, तो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती बीज के लिए। एक बार हमने बीज मँगाया था, उसके बाद से हमको तो बीज मँगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसी में से बीज रह जाता है और काफ़ी बीज हमारे पास जो स्टोर रहता है। तो इस तरीके से देखिए सेम भी निकल रहा है, शुद्ध ऑर्गेनिक सेम, और इस तरीके के ताज़े सेम आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। तो हम कहेंगे कि सेम का पौधा ज़रूर लगाइए, क्योंकि सेम जो है सीज़नली है, पर ये है कि ये सेम इस तरीके के फ्रेश और ऑर्गेनिक के सेम नहीं मिलते हैं। और केवल इसमें गोबर का खाद दीजिए आप, और चावल का पानी ज़रूर दीजिए। चावल का पानी देने से इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ बना रहता है पौधे में, और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। और गोबर का खाद, किचन वेस्ट से खाद जो भी है, अब इसमें ज़्यादा खाद देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है इस पौधे में, और थोड़ा कम भी देंगे तब वो चल जाएगा, फ्रूटिंग बराबर इसमें होती है। देखेंगे डालियों में भी किस तरीके से सेम लगा हुआ है इसमें। तो इस तरीके से हम सेम दोनों तरह के सेम ज़रूर लगाते हैं, और फ्रूटिंग बराबर होती है। व्हाइट वाले सेम में पहले से फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, तो हमने पहले भी हार्वेस्टिंग की है उसकी, और ये दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन वाला बाद में लगने लगा था हमारे पौधे में। और ये देखिए बैंगन व्हाइट वाला भी हमने हार्वेस्ट किया है बैंगन, और एक ही तरह के बीज लगाया, पर 2 तरह के कलर के हो गए हैं, कुछ व्हाइट हुआ है और कुछ देखिए ये जो है बैंगनी कलर का भी हो गया है इसी में। तो अभी पता नहीं कैसे हो जाता है, मिट्टी के वजह से, खाद की वजह से, किस तरीके से, पर इसमें फ्रूटिंग बराबर हो रही है। देखिए ठंडी गर्मी हर समय बैंगन में फ्रूटिंग आते रहते हैं, तो इस टाइम भी आप इसका पौधा ग्रो कर सकते हैं, और ग्रो करके आप जो है बैंगन बढ़िया लगा सकते हैं। जो पसंद हो आपको, हमको ये व्हाइट वाले ही पसंद हैं और एक भरता बैंगन वाला, तो मैं दोनों लगाती हूँ। तो अभी तो भरता वाले में नहीं लग रहे हैं, पर इसमें ज़रूर कुछ हार्वेस्टिंग हमको मिलती है बीच-बीच में। इस तरीके के मैं ईज़ी ही पौधा चुनती हूँ फ्रेंड्स, और केवल ऑर्गेनिक खादों के सहारे मैं लगाती हूँ। और देखिए ये मूलियाँ भी लगा रखी थी, तो बीच-बीच में मूलियों की हार्वेस्टिंग मिलती रहती है हमको। और ये है कि हार्ड मिट्टी है थोड़ा ज़्यादा, इसके लिए स्पेशल मिट्टी हमने नहीं बनाया था। और मूली अगर लगाना हो तो इसे जो है इसके लिए बहुत हल्की मिट्टी बनानी होती है, जिसमें कि ये मूली अच्छे से लग पाए। हार्ड मिट्टी होता है तो ज़्यादा बड़ा नहीं निकल पाता है। और मूली का बीज भी कैसा है ये भी उस पे भी डिपेंड करता है। तो ये बीज हमने मँगाया था तो मार्केट से, पर ये ज़्यादा सही हमें नहीं लगा, और मिट्टी भी हमारी हार्ड थी, क्योंकि हमने सोच कर नहीं लगाया कि हाँ, इसमें हमें मूली लगाना है। तो इस वजह से शायद, अब जो भी कारण हो, ज़्यादा बड़े-बड़े तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, मतलब कि जब भी ज़रूरत लगता है सलाद के या सब्ज़ी के तो ज़रूर छत से मिल जाता है। देखिए इस तरीके की हमको हार्वेस्टिंग मिली, सेम इतना मिला। और ये मूली बैंगन और ये एलोवेरा तो मैं हर हफ्ते में कुछ इतना काटती रहती हूँ, कि क्योंकि मैं इसको इसका जेल जो है मैं खाती हूँ। तो ये एलोवेरा ज़रूर, अगर सुबह-सुबह बताते हैं डॉक्टर कि अगर खाया जाए थोड़ा-थोड़ा तो शुगर वगैरह से बचा जा सकता है, या डाइजेशन के लिए भी सही होता है, और काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हैं। अगर शुगर है तो उसको कंट्रोल भी करता है। इस वजह से मैं इसको सुबह खाली पेट ज़रूर लेती हूँ मैं, तो इस वजह से मैं हार्वेस्टिंग के साथ इसको भी हार्वेस्ट करती हूँ। और ये है पत्थर चट्टा का पत्ता फ्रेंड्स, ये भी मैं हार्वेस्ट की हूँ, क्योंकि हमें ज़रूरत है। ये भी काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा करता है, पेट के लिए तो बहुत रामबाण होता है। तो इस वजह से इसको भी मैंने पीले पत्तियाँ हो रही थी तो उसकी भी हार्वेस्टिंग की। ये गेहूँ का ज्वारा है जो हमने हार्वेस्ट किया है। गेहूँ का ज्वारा भी मैं लगाती रहती हूँ, ये भी आप सर्च करके देख सकते हैं कि कितने इसके फ़ायदे हैं। और कुछ धनिया पत्ती हमने हार्वेस्ट किया है। इस तरीके की सब्जियों की हार्वेस्टिंग, ये चीज़ें देखिए कहीं भी, ये है भूमि आंवला फ्रेंड्स, इसके पौधे तो अगर आपके गार्डन में है तो उसको बेकार ना जाने दीजिएगा, चाहे इसकी पत्तियाँ सुखाकर इस्तेमाल कर सकते हैं या हरा, ये सारे पौधे बहुत अनमोल होते हैं।